दोस्तों, आज की कहानी है अपनी खूबसूरती के दंभ में कल्पना लोक के राजकुमार की तलाश करती शेफाली देर से समझ पाई कि बाहरी सौंदर्य के झूठे सच में वह व्यर्थ ही सुदेश के गुणों को नजरअंदाज करती रही। बिस्तर पर लेटी वह खिड़की से बाहर निहार रही थी। शांत, स्वच्छ, निर्मल आकाश देखना भी कितना सुखद लगता है। घर के बगीचों के विस्तार में फैली हरियाली और हवा के झोंकों से मचलते फूल वगैरह तो पहले भी यहाँ थे, लेकिन अब उसकी नज़रों को ये नज़ारे चुभते थे। परंतु आज शेफाली ने एक ठंडी सांस ली। परिस्थितियाँ इंसान में किस हद तक बदलाव ला देती है। अगर ऐसा ना होता तो आज तक वह यूं घुटती न रहती। बेकार ही उसने अपने जीवन के 2 वर्ष मृग मरीचिका में भटकते हुए गंवा दिए। निरर्थक बातों के पीछे अपने को झलती रही। काश उसे पहले एहसास हो जाता। तो लीजिए मैडम, आपका जूस। सुदेश की आवाज ने उसे सोच के दायरे में बाहर ला पटका। क्यों बेकार आप इतनी मेहनत करते हैं, जूस की क्या जरूरत थी? शेफाली ने संकोच से कहा, देखिए जनाब, आपकी सेहत के लिए यह बहुत जरूरी है। आप तो बस आराम से आदेश देती रहिए। यह बंदा आपको तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाता रहेगा। फिर कौन सी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो सब कुछ डब्बा बंद तैयार मिलता है। विदेश का कम से कम यह लाभ तो है ही। सुदेश ने गिलास थमाते हुए कहा, लेकिन आप काम करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। शेफाली, थोड़े दिनों की बात है, यहाँ पेट के टाके कटे, वहीं तुम थोड़ा बहुत चलने लगोगी। अभी तो डॉक्टर ने तुम्हें पूरी तरह आराम करने को कहा है। अच्छा देखो, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा सो लो, फिर सोचने मत लग जाना। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तुम हमेशा सोच में डूबी रहने लगी हो। सब ठीक से हो जाएगा, फिर काहे की चिंता। खैर, अब आराम करो। सुदेश ने ठीक ही कहा था। जब से उसके पेट का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तब से वह सोचने लगी थी। असल में तो वह इन 2 वर्षों में सुदेश के प्रति किए गए व्यवहार की गुलाम थी, जो उसे निरंतर मथती रहती थी। सुदेश के साधारण रंग रूप और प्रभावहीन व्यक्तित्व के कारण शेफाली हमेशा उसे अपमानित करने की कोशिश करती। अपने अथाह रूप और आकर्षण के सामने वह सुदेश को हीन समझती। अपने माता पिता को भी माफ नहीं कर पाई थी। अक्सर वह माँ को चिट्ठी में लिखती कि उसने उन्हें वर चुनने का अधिकार देकर बहुत भारी भूल की थी। ऐसे कुरूप पति को पाने से तो अच्छा था वह स्वयं को ढूंढकर विवाह कर लेती। ऐसा लिखते वक्त उसने यह कभी नहीं सोचा था कि भारत में बैठे उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। शेफाली अपने माँ से तब कितना लड़ी थी जब उससे पता चला कि सुदेश ने कनाडा में ही बसने का निश्चय कर लिया है। सुदेश ने वहीं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अच्छी नौकरी मिलने के कारण वह भारत नहीं आना चाहता था। शेफाली ने स्वयं MBBS पास कर लिया था और इंटर्नशिप कर रही थी। वह चाहती थी कि भारत में ही रहकर अपना क्लिनिक खोले। नए देश में नए परिवेश में जाने के नाम से ही वह परेशान हो गई थी। बेटी को नाखुश देख माता पिता को लगा कि इससे तो अच्छा है कि सगाई को तोड़ दिया जाए। अचानक टिन टिन की आवाज़ से शेफाली का ध्यान भंग हुआ। फोन भारत से आया था। माँ की आवाज़ सुनकर वह पुलकित हो उठी। कैसी हो बेटी, आराम कर रही हो ना? देखो, ज़्यादा चलना फिरना नहीं। उनकी हरकतें सुनकर वह मुस्कुरा उठी। मैं ठीक हूँ माँ, सारा दिन आराम करती हूँ। घर का सारा काम सुदेश ने संभाला हुआ है। सुदेश ठीक से है ना बेटी? उसकी इज्जत करना, वह अच्छा लड़का है। बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खाती। रंग रूप से क्या होता है? माँ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। माँ, तुम फिक्र मत करो, देर से ही सही, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी फोन कट गया।
दूर बैठी माँ भी शायद जान गई थी कि वह सुदेश को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर से एक बार शेफाली के मानस पटल पर बीते दिन घूमने लगे। मटेरियल के इस खूबसूरत फ्लैट में जब उसने कदम रखा है तो ढेर सारे फूलों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया गया था। उनके आने की खुशी में सुदेश के मित्रों ने पूरे फ्लैट को सजा रखा था। ऐसी आवाभगत की उसे आशा नहीं थी, इसलिए खुशी हुई थी, लेकिन वह उसे दबा गई थी। आखिर किस काम की थी वह खुशी? सुदेश एक एक करके अपने साथियों के उसे मिलवाता रहा। उसकी खूबसूरती की प्रशंसा में लोगों के पुल बांध दिए। यार, तुम तो इतनी सुंदर परी को भारत से उड़ा लाए। सुदेश के मित्रों की बात सुनकर उसे वह मुहावरा याद आ गया, हुर के साथ लंगूर। सुदेश जब भी उसका हाथ पकड़ता वह झटके से उसे खींच लेती। ऐसा नहीं था कि सुदेश उसके व्यवहार से अनभिज्ञ था, लेकिन उसने सोचा था कि अपने प्यार से वह शेफाली का मन जीत लेगा। विवाह के कुछ दिन बाद उसने कहा था, अभी छुट्टियां बाकी है, चलो तुम्हें पूरे कनाडा की सैर करा दें। तब शेफाली ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी हर संभव यही कोशिश रहती कि वह सुदेश से दूर दूर रहे। अपने सौंदर्य के अभिमान में वह यह भूल गई थी कि वह उसका पति है। उसका प्यार, उसका अपनापन और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शेफाली को तब दिखता ही कहाँ था। सुदेश के सिपाहियों ने क्लब में पार्टी रखी थी, पर उसने साथ जाने का इनकार कर दिया था। देखो शेफाली, यह पार्टी उन्होंने हमारे लिए रखी है। पति की इस बात पर वह आग बबूला हो उठी थी। मुझसे पूछकर रखी है क्या? मैं पूछती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलते झिझक नहीं होती? कहाँ तुम कहाँ मैं? दरवाजा खुलने से एक बार फिर उसने तंद्रा भंग हो गई। अरे, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? शेफाली ने सुदेश को पैकेट से लदे देख पूछा। अरे जनाब, ज्यादा कहाँ है, बस कुछ फल है और डिब्बा बंद खाना। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती इन्हीं से काम चलाना है। सुदेश ने हंसते हुए कहा, अच्छा, खाना यहीं लगाऊं या बालकनी में बैठना चाहोगी? नहीं नहीं, यहीं ठीक है। और देखो, ज़्यादा चपड़े में मत पड़ना, वैसे भी ज़्यादा भूख नहीं है। क्यों भूख क्यों नहीं है? तुम्हें ताकत चाहिए और इसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। सुदेश ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए कहा। शेफाली की आंखें नम हो आई ऐसे व्यक्ति से जिसके अंदर प्यार का सागर लबलबा भरा हुआ है। वह आज तक घृणा करती आई, सिर्फ इसलिए कि वह कुरूप है, लेकिन बाहरी सौंदर्य के झूठे सच में वह उसके गुणों को नजरअंदाज करती रही। अंदर से उसका मन कितना निर्मल, कितना स्वच्छ है। वह कितनी मूर्ख थी, तभी तो वैवाहिक जीवन के 2 सुनहरे वर्ष में ही गंवा दिए। उसका हर पल यही प्रयत्न रहता कि किसी तरह सुदेश को अपमानित करे, इसलिए उसकी हर बात काटती। लेकिन अपनी बीमारी के बाद उसने जाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है। शेफाली की इनकी बेरुखी के बाद भी सुदेश अब कितनी लगन से उसकी सेवा कर रहा था। अरे भाई, खाना ठंडा हो जाएगा। जब देखो तब सोचती ही रहती हो, आखिर बात क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? यह क्या कह रही हो? शेफाली ने सफाई से आंखें पोंछते हुए कहा, मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे हाँ, माँ का फोन आया था, उसने बात पलटते हुए कहा। रसोई व्यवस्थित कर सुदेश बोला, मैं थोड़ी देर दफ्तर होकर आता हूँ, तब तक तुम सो भी लेना, चाय के समय तक आ जाऊँगा। अरे हाँ, दफ्तर के साथी तुम्हारा हालचाल पूछने आना चाहते हैं, अगर तुम कहो तो, सुदेश ने झिझकते हुए पूछा। तो शेफाली ने मुस्कुराकर हामी भर दी। कितनी बार वह सुदेश को जाता चुकी थी कि उसकी पसंद नापसंद की उसे परवाह नहीं थी, खासकर उन दोस्तों की जो हमेशा उसके सामने सुदेश की तारीफ के पुल बांधते रहते थे। भाभी जी, यह तो बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान है। अपने काम और व्यवहार के कारण सबका प्यार है। अपना यार। शेफाली उसकी बदसूरती के सामने
जब इन बातों को तौलती तो हमेशा उसे सुदेश का पल्ला हल्का लगता। सुदेश जब भी उसे छूता उसे लगता कोई कीड़ा उसके शरीर पर रेंग रहा है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। दरवाजे की घंटी बजी तो वह चौंक उठी। सच ही था, वह ज्यादा ही सोचने लगी थी। सोचा शायद पोस्टमैन होगा। वह आहिस्ता से उठी और पत्र निकाल लाई। माँ ने खत में वही सब बातें लिखी थी और सुदेश का सम्मान करने की हिदायत दी थी। उसका मन हुआ कि वह अभी माँ को जवाब दे दे, पर पेन और कागज दूसरे कमरे में रखे थे और वह थोड़ा चलकर थक गई थी। लेटने ही लगी थी कि सुदेश आ गया। सुनो, जरा पेन और पैड दोगे? माँ को चिट्ठी लिखनी है। शेफाली ने कहा बाद में, अभी लेटो, तुम्हें उठने की जरूरत ही क्या थी? सुदेश ने बनावटी गुस्से में कहा, दवा भी नहीं ली? ठहरो, मैं पानी लेकर आता हूँ। सुनो, शेफाली ने उसकी बाँह पकड़ ली। सुदेश ने कुछ हैरानी से देखा। शेफाली को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने किए की माफ़ी मांगे। शेफाली, तुम कुछ कहना चाहती थी? सुदेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बस कुछ खास नहीं, बस चौंकते हुए बोली, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। सुदेश के स्वर में दर्द था। बस बस और कुछ न कहो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, फिर भी तुमने कभी मुझसे कटुता से बात नहीं की। मेरी हर कड़वाहट को सहते रहे और अब भी मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। शेफाली उसे लिपट कर रो पड़ी। कैसी बात कर रही हो? कौन नहीं जानता कि तुम्हारी खूबसूरती के सामने मैं कितना कुरूप लगता हूँ। खबरदार, जो तुमने अपने आप को कुरूप कहा, तुम्हारे जैसा सुंदर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी आंखों को तुम्हारी सच्चाई परख हो गई है। दोनों अपनी दुनिया में खोए थे कि तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई और घंटी भी बजी। सुदेश, दरवाजा खोलो। बाहर से शोर सुनाई दिया। लगता है मित्र मंडली आ गई है, सुदेश बोला। दरवाजा खुलते ही फूलों की महक से सारा कमरा भर गया। सुदेश ने मित्र शेफाली को फूलों का एक एक गुच्छा थमाने लगे। भाभी जी, आपके ठीक होने के बाद हम एक शानदार पार्टी लेंगे, क्यों, दोगी ना? एक मित्र ने पूछा। जरूर, शेफाली ने हंसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि इन फूलों की तरह उसका जीवन भी महक से भर गया है। हर तरह खुशबू बिखर गई है।